कहते हैं कभी कभी दवा नहीं दुआ काम करती है। और प्रकृति भी कैसे कैसे रंग दिखलाती है, यह आदमी की समझ के बाहर होता है। ऐसे तमाम मसले हैं जो सामने आते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। आप आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, मगर इस कहानी से क्या समझें ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन आस्था पर आस्था करने का दिल ज़रूर चाहा। तमाम घटनाएं ज़िंदगी में ऐसी घट जाती हैं, क्रेजी थिंग, हैप्पी थिंग्स, अनबिलीवेबल थिंग्स। ऐसी ऐसी बातें जिन पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो लगता ही नहीं है कि घट चुकी हैं, और घटी भी हैं तो क्यों घटी हैं आखिर, ये बात समझ ही में नहीं आती है। तमाम बार मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा। मगर ऐसा क्यों होता है, ये आदमी की बुद्धि और विज्ञान से भी परे है। चलिए कहानी सुनाते हैं। नमस्कार। एक कहानी सुनाती हूँ। कई साल पहले का मामला है। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे कि खबरें हर मिनट एक दूसरे के पास चली जाएं। अंत जनवरी अंत जनवरी का मामला है। मेरा एक भाई है, उसके कुछ दोस्त हैं, बड़े सघन दोस्त हैं। मैं नौकरी करने बाहर आई थी, अकेली रहती थी। शुरू शुरू में होली के लिए घर जाने का टिकट कराया था। एक शनिवार की रात मैं सोने जा रही थी। लगा कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। यहाँ बता दूँ, मैं बहुत धार्मिक और कर्मकांडी नहीं हूँ। आस्तिक ज़रूर हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। दिमाग में आवाज़ हिट करती थी, प्रसाद चढ़ाओ। टनाके जैसा टन होता था, मगर कोई परेशानी न होती थी। इतवार छुट्टी में गया, सोमवार ऑफिस में गया। बहुत काम था, लेकिन आवाज़ें आनी बंद न हुई। प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। सोमवार निकल गया, मैं चुप रही। मंगल को जब कुछ सुलझता न दिखा तो दोस्तों को बताया। यह भी कहा कि आवाज़ें हैं कि बंद ही नहीं होती। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। उन्हें हंसना था, वे हंसे और बोले, प्रसाद चढ़ा दो ना, हमें भी खाने को मिलेगा। खून करने की आवाज़ तो नहीं आती है ना कि किसी का खून कर दो। मैं चुप थी, क्या कहती। खुद से लड़ती रही। आवाज़ क्यों आती है समझ में नहीं आता। बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मंगल भी निकल गया। बुध को जब रहा न गया तो मैंने शाम को प्रसाद चढ़ाया। ऑफिस से लौटते हुए सोचा, चलो कोई बुरा काम तो है नहीं, यह भी कर देते हैं। प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुमने मुझे दिया है, तुम ही देना और तुम ही रक्षा भी करना। यह मेरी नित्य प्रति की प्रार्थना थी। अगले दिन महसूस किया आवाज़ें बंद हो गई थीं। मैं भूल गई कि कोई आवाज़ भी आती थी। जनवरी का मामला है। फरवरी के शुरू में भाई का एक दोस्त किसी बारात में आया, मुझे भी मिलने चला आया। बोला, दीदी घर चलिए ना। मैंने कहा, एक हफ्ते में तो आ ही रही हूँ, होली आने वाली है। वह जिद करने लगा, चलिए ना। मुझे अजीब लगा। आसानी से मैं बिना कारण कोई बात मानती नहीं। मैं गई नहीं। उसने कारण बताया नहीं। हफ्ते भर बाद शेड्यूल के अनुसार मैं मानिकपुर पहुंची। वहाँ से आगे जाना था, कनेक्टेड ट्रेन थी। मानिकपुर में मेरे एक भाई भाभी रहते थे। सोचा चलो मिल लेते हैं, 8 घंटे का समय है, उसमें से 6 आसानी से कट जाएंगे। हमेशा ही ऐसा करती थी। जहाँ कोई मिलने वाला मिला, समय हुआ तो चलो मिल लेते हैं, पुरानी आदत। भाई भाभी के घर
पहुंची, सबसे मिली, खाया पिया, हंसा बोला। चलने के पहले भाभी पूछ बैठी, भाई कैसा है? क्या हुआ भाई को? मैं विस्मित थी। काटो तो खून नहीं। भाभी घबरा गई। मैं समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है, कैसी खबर है। भाभी समझ गई कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मजबूरन बोली, उसका एक्सीडेंट हुआ था 15 दिन पहले, शनिवार के दिन। मैं एकदम ही नम हो रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। मैं भागी। मेरे लिए रास्ता काटना मुश्किल था। किसी तरह ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बैठ कर के परेशान हालत में सोच में डूबती रही कि अचानक कौंधा कि उसी शनिवार से तो मुझे आवाज़ आ रही थी, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। ये क्या कनेक्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। शनिवार के दिन भाभी ने बताया कि शनिवार के दिन भाई का एक्सीडेंट हुआ था और शनिवार के दिन ही मुझे आवाज़ें आ रही थीं। ये कैसा संयोग है। मैं रात के लगभग 9 बजे घर पहुंची। माँ से मेरा पहला प्रश्न था, भाई कहाँ है? वे बोली, यही तो है, मगर भाई कहीं नहीं था। बिस्तर लगा था मगर भाई न था। मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मैं सोच समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या पूछूं, क्या कहूं। देखा, भाई बाहर से आ रहा है। उसके दोस्त उसके साथ थे, उसे पकड़कर ला रहे थे। पूरे मुंह पर बैंडेज बंधा हुआ था। शरीर में खरोंचों के निशान दिखलाई दे रहे थे। क्या हुआ? मैंने पूछा तो, लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे बहुत देर बाद सांस आई है। माँ ने बताया, उसी शनिवार को मेन होल में गिर गया था। नाक में चोट आई है, चोट काफ़ी है, कुशल हो गई। ये कैसी कुशल थी और ये कैसी आवाज़ें थीं, मैं आज तक विस्मित हूँ। भगवान आस्था का मामला है, अनुभव का ज्ञान है, दिखता नहीं है मगर अपनी पहचान छोड़ जाता है। आपको भी यदि ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ताकि इस तरह के मामलों को कुछ समझा जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।